भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुरुमे पश्चिमे वरदो भवा, जलेन शीतले कर्णं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं। हस्ताभ्यां हस्तौ प्रक्षाल्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, ते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं पंचम वेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि, तन्नो श्रीभागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। चरणकमलेषु अनन्तकोटिमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, नंद के लाला की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी श्रोताजन अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। पूज्य महाराज श्री अपनी अमृतमय वाणी से आप सभी के लिए कथा श्रवण लाभ करावेंगे। जय श्री राधे। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः, श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभव
ग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। द्वारिका नाथ की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। समस्त देवी देवताओं की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। सुखदेव भगवान की जय हो। राजर्षि परीक्षित जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश। अनाद्य अनंत ऐश्वर्य विशिष्ट अपरिमित कोटि ब्रह्मांड नायक वेदैक प्रतिपाद्य अगणित आर्ताभीष्ट फलप्रद दीन बंधो परब्रह्म परमात्मा की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण रसिक शेखर चक्र चूड़ामणि जितेंद्रिय सर्वभूत हृदय आचार्य श्री सुखदेव भगवान परम कथा रसिक अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम कथानुरागी चंद्रशेखर चंद्रमौली आशुतोष भगवान भोले बाबा ज्ञान वैराग्य स्वरूप महानुभाव श्रोता सज्जन भक्त वृंद भक्ति स्वरूपा भक्तिमती माताएं बहने भक्त ध्रुव एवं प्रहलाद के पावन चरित्रों का अनुगमन करने वाले प्यारे बालक सम्मुख विराजमान हमारी कथा की मनोरथी यजमान आदरणीय माता जी और आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज पंचम दिवस की कथा में हम प्रवेश करें। उसके पहले
2 मिनट बड़े भाव के साथ भगवान नाम संकीर्तन मुक्त कंठ से गावेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। 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 गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय। उमापति भोले बाबा की जय जय। उमापति भोले बाबा की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गंगा की जय जय यमुना की 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 जय जय। सरस्वती त्रिवेणी 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 की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय सब बोलिए। गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बोले बाल गोपाल भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल के कथा प्रसंग में भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की सुंदर जन्म की लीला को हमने श्रवण किया।
उस कथा को, उस प्रसंग को श्रवण किया। विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान अवतार लेते हैं। भगवान को अवतार लेने की वास्तव में अगर देखा जाए, अगर उनकी नीति को, उनकी लीला को, तो भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत है? यदि किसी असुर आदि को मारने की बात आवे तो भगवान के हाथ में तो सबकी डोर है। उमादार जोसित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई, सबकी डोर को पकड़ रखा है। तो कंस आदि को मारने के लिए भगवान को अवतार लेने की तो जरूरत नहीं है। उनके हाथ में सबका रिमोट है, किसी का भी बटन चटका दें, वहीं से गोविंदाय नमो नमः। हाँ, पर भगवान ने अवतार लिया। राम जी पधारे, कन्हैया जी आए, और सबसे ज्यादा जो लीलाएं करी, भगवान के दो ही अवतार रहे जिनमें भगवान ने सबसे ज्यादा लीला की। ये भगवान ने जो अवतार लिए वो हमारे और आपके लिए लिए, कि हम उनके लीलाओं से, उनके चरित्रों से कुछ सीखें। और यदि हम उनके जीवन में, जैसे राम जी के चरित्र की बात आती है ना, तो भागवत में भगवान कृष्ण के जन्म के ठीक पहले भगवान राम जी के जन्म की सुंदर कथा आती है, और एक ही अध्याय में पूरी राम कथा हो जाती है। भागवत में किसी ने कहा कि राम कथा इतनी कम क्यों लिखी, और कृष्ण चरित्र में तो पूरे दसम स्कंद भरा पड़ा है। पूरा दसम स्कंद भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों से ही भरा है। तो राम जी का चरित्र केवल इतना सा, और कृष्ण जी का चरित्र इतना बड़ा। लिख रहे थे तो थोड़ा और विस्तार से लिखते, और नहीं लिख रहे थे तो भैया रहने देते, उतना भी क्यों लिखा। तो बोले ये भगवान श्री कृष्ण के लिए ये ग्रंथ में दसम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, और उनकी कथा ज्यादा से ज्यादा यहां होने वाली है। भगवान राम के जीवन की बात ऐसी है, मैंने कल निवेदन किया था कि रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है, धर्म का विग्रह है, धर्म के रूप है। और राम जी ने अवतार लिया और पूरे जीवन भर मर्यादा का पालन किया। ऐसा कोई भी अमर्यादित कार्य उन्होंने नहीं किया जिसमें संसार के लोग उनके लिए इतनी सी बात पर भी, एक ही बात पर भी कोई उनके ऊपर उंगली उठा सके या उन पे कोई टिप्पणी कर सके। ऐसा कोई काम नहीं किया। भगवान कहते हैं, एक बहुत संत लोग कहते हैं कि रामचरित्र परम पवित्र और श्री कृष्ण चरित्र परम विचित्र। भगवान श्री कृष्ण की लीला ऐसी है कि पग पग पर मति में भ्रम हो सकता है। पग पग पर ऐसा क्यों किया होगा भगवान ने, ऐसा क्यों किया होगा, ये भगवान है, भगवान ने चीर क्यों चुराया होगा, भगवान ने माखन क्यों चुराया होगा, भगवान ने रास क्यों किया होगा, भगवान ने ऐसा क्यों किया होगा। एक एक प्रश्न इनके जीवन पे प्रश्न उठ सकता है। तो बोले भैया, जब तक तुम राम की मर्यादा का चश्मा अपनी आंखों पे नहीं लगाओगे तो कृष्ण चरित्र को तुम समझ नहीं पाओगे। और अगर वाकई में तुम्हें कृष्ण चरित्र समझना है तो सबसे पहले राम को समझना हो। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। बस इतना ही अंतर है। एक बिल्कुल ऐसे कहीं देखते नहीं है, पलकें उनकी झुकी रहती हैं, ज्यादा कहीं
सामने जो बात करते राम जी कहीं इधर उधर देखते नहीं, नयन गंभीरता है आंखों में, हल्के हल्के पद्मलोचन भगवान के राम जी के, आजानु बाहु घुटने के नीचे तक हाथ आते हैं, इतने बड़े बड़े हाथ भगवान के। और कृष्ण जी की आंखों में एक विशेष बात है कि इनसे कुछ बचता नहीं है, जो देखे ना एक जगह एक ही बार में सब कुछ देख डालता है। इनके चपल विशेष, इनकी दृष्टि कहीं रुकती नहीं है और राम जी की दृष्टि कहीं चलती नहीं है। तो राम जी की मर्यादा को समझे बिना यदि हम कृष्ण के लीला को समझने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि हमें उनकी लीला पर भ्रम उत्पन्न हो जावे। इसलिए राम जी के चरित्र को पहले बोला गया। राम जी की मर्यादा जीवन में आएगी तो पक्का है तुम्हें कृष्ण जी की लीला और उनके चरित्र समझ में आवे। और अगर मर्यादा नहीं होगी तो भगवान श्री कृष्ण की तो ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर अंतरंगी लीलाएं हैं। कहते हैं यदि जब तक भक्त बने बिना अगर उनको पढ़ लेंगे यदि और मन में उनके प्रति कई तरह की बातें उत्पन्न हुई तो कहते हैं कई तरह के कुष्ठ आदि रोग भी हो जाते हैं मनुष्यों के जीवन में। इसलिए अगर किसी के विषय में आपको प्रेम करने की कोई बात कहे तो उसके बारे में पहले ज्यादा से ज्यादा सुनो। सुनने के बाद जब प्रेम हो जावे, आपके अंदर उसकी प्रति भक्ति हो जावे, तो फिर उसकी प्रत्येक लीला, उसकी प्रत्येक चीज आपको अच्छी लगने लगे। हम जिसको प्रेम करते हैं, जिस सांसारिक लोगों को भी यदि हम प्रेम करते हैं तो हमें उसकी बुराई नजर नहीं आती। यदि उसमें कोई बुराई अथवा कमी भी रह गई होगी तो हम उसको समझते नहीं। अपने पुत्र में 100 बुराइयां होंगी तो हमें अपना पुत्र अच्छा ही लगता है और दूसरे के पुत्र में 100 अच्छाइयां भी होंगी तो हमें उसमें कुछ न कुछ कमी नजर आ जाएगी। ये तो प्रेम की बात है। जहां प्रेम होता है वहां अपराधों को क्षमा करने की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जो अद्भुत लीलाएं हम यहाँ पर श्रवण करने जा रहे हैं, उन लीलाओं में प्रवृत्त होने से पहले हमको चाहिए कि हम कृष्ण प्रेमी बने। और यदि हम कृष्ण प्रेमी बनते हैं तो उनकी लीला में हमको आनंद उत्पन्न होगा। आनंद, ये तो हमारे अपने श्री कृष्ण की लीला हो रही है, ये तो हमारे प्राणेश्वर हैं, ये तो हमारे प्राणधन हैं, ये तो हमारे सर्वेश्वर हैं। यदि ऐसा भाव करते हुए हम भगवान की लीला कथा को सुनते हैं तो वह कथा निश्चित रूप से हमें, जैसे गंगा यमुना आदि नदियां पाप को नष्ट कर देती हैं, उसी तरह भगवान की यह कथा गंगा भी हमको पापों से मुक्त कर देती है। कल की कथा में हमने भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्मोत्सव का प्रसंग श्रवण किया, जिसमें भगवान कारागृह में अवतार लिए और कारागृह में अवतार लेकर 1 मिनट भी अपने मां के साथ में नहीं रह पाए और वसुदेव जी उनको लेकर के और गोकुल में छोड़ दिए। यशोदा जी से उत्पन्न कन्या को लेकर के और वापस आए हैं और वहां गोकुल में बड़ा सुंदर जन्मोत्सव भगवान का मनाया गया, जिसको नंदोत्सव कहते हैं। नंद बाबा ने कहते हैं 1 लाख गैया दान में दी हैं उस दिन। 1 लाख गैया, और गैया ऐसी दान में नहीं दी, गौदान करने का एक विधान होता है। अगर आप गौदान करने के अधिकारी हैं तो गाय के खुर को सोने से मड़वाते हैं और सींगों को चांदी से मड़वाते हैं। और सबत्स गौ, जिस गाय के पास में अभी हाल की ब्यानी गाय है और बछड़ा बछड़ी दूध पीता है और सीधी गाय सीधी है, ऐसी गाय को दान देने का विधान है और ऐसी गाय को दान देने पर अनंत गुना फल प्राप्त होता है। नंद बाबा ने ऐसे ही 1 लाख गैया दान में दी है और 1 लाख गैया दान में दे करके और तिल आदि अनाज के 7 बड़े बड़े पहाड़ जैसे बनवाए और उन पहाड़ों को रत्नों से ढक दिया है। और रत्नों से ढक करके और वहां पर जो भी नंद बाबा को बधाई देने के लिए आ रहे थे, नंद बाबा बधाई हो, और नंद बाबा मुक्त हस्त से बिना संकोच के देते ही चले जा रहे थे। लो तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ।
बाबा के यहाँ महल में 85 चौक हैं उनके महल में, और प्रत्येक चौक में 10,000 लोग बैठने की व्यवस्था है। और इतने लोग जो है उसमें लगातार नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अच्छा, ब्रिज मंडल जो है वो 84 कोस भूमि में बना हुआ है, और 84 कोस भूमि में अनेक गांव हैं, और नंद बाबा पूरे ब्रिज मंडल के मुखिया हैं। और राजा वहां का जितने भी मंडल हैं मथुरा मंडल से लगे हुए, तो उन मंडलों का राजा कौन है? कंस। तो सारे मंडलों का जो कर इकट्ठा होता है तो मंडल का स्वामी वो कर इकट्ठा करता है और राजा के यहाँ कर चुकाता है। उसी तरह नंद बाबा उस गांव के मुखिया हैं। और महाराज पूरे 84 कोस भूमि में रहने वाले ब्रजवासी, अब सब ब्रजवासी 84 कोस भूमि के एक ही दिन तो आ नहीं गए बधाई देने के लिए। कोई गांव वाले आज आ गए, कोई कल आ गए, कोई परसों आ गए, कोई नरसों आ गए। इसी तरह से जो है सिलसिला चलता रहा। और नंद बाबा के महल में जो उत्सव चला वो 6 महीने तक चला। 6 महीने तक लगातार बधाइयों का सिलसिला चलता रहा और लोग बधाइयां देने आ रहे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी। खूब जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, जवानन को लाड़ू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। ऐसी सुंदर सुंदर व्यवस्था बनाई थी, जिसको जो चाहिए उसके लिए उतना दान देते जा रहे नंद बाबा, संकोच का काम नहीं। और महाराज जिसने जो मांगा है उसको दूना दूना करके दिया है महाराज। और यहां आज नंद बाबा बड़े आनंदित हैं और सबके ब्रजवासियों का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, सब ब्रजवासियों का। यहां श्री नंद बाबा के महल में जो भी आता है नंद बाबा उसको हाथ जोड़ करके अभिनंदन करते हैं, आइए आपका स्वागत है। और जो भी आते हैं वो नंद बाबा को कैसे आशीर्वाद देते हैं? बाबा तुम्हारो लाला हजारन वर्ष तक जीवे और हजारन वर्ष तक जीकर हम सब ब्रजवासियों की रक्षा करें, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। और महाराज वहां एक ढाड़ी नाम की एक जाति है, तो वो ढाड़ी नाम का जो जाति है, जैसे अपने यहाँ नाई होते हैं, तो वो नाई भी गया है और उनसे सुंदर बधाई मांगने के लिए। तो बड़ा सुंदर किसी रसिक संत का भाव है कि वो जब बधाई मांगने के लिए गया तो कहते हैं मेरे, जब वो ढाड़ी गया नंद बाबा के, तो कह रहा है मेरे मन आनंद भयो ब्रिजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो सब कह सब परिवार पठाए। मैं आ रहा था बधाई देने के लिए कि चलो नंद बाबा के यहाँ कुछ मांग करके आएंगे। तो महाराज हे नंदजू, हमारे पूरे परिवार ने अपनी अपनी इच्छा की चीजें हमसे मांगी हैं कि नंद बाबा से मेरे लिए भी मांग के लाना, मेरे लिए भी मांग के लाना। तो मेरे तात कहो समझाए राय सो, तू जाए असीसा दीजो, और 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। मेरे बाबा मेरे पिताजी ने कहा कि 200 भैंसें चाहिए उनको, और एक एक मन दूध देने वाली ऐसी 200 भैंसें चाहिए। ता पाछे आछे समझायो तिनके जेठे भैया, उनके बड़े भैया, हमारे पिताजी के बड़े भैया हमारे ताऊ जी, उनके काजे दीजो बाबा सुबह 700 गैया। और जब आने लग गया तो मेरा बड़ा बेटा भी मुझसे आकर के कहने लगा, मेरो बेटा बड़ो अति ही सुखदाई, ऐसे ताके साथी बाके काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। मेरे बड़े बेटे को हाथी चाहिए
और छोटे बेटे ने भी अपनी इच्छा जाहिर करी और कहे छोटो सुत चंचल